जब भी पतंजलि का नाम सामने आता है तो हमारे सामने एक स्केच आ जाता है, वो है बाबा रामदेव का। और कहीं ना कहीं पतंजलि और बाबा रामदेव एक दूसरे की पर्यायवाची बन चुके हैं। जब भी हम बाबा रामदेव की जिक्र करते हैं तो पतंजलि का नाम आता है, और जब पतंजलि का नाम हम जिक्र करते हैं तो बाबा रामदेव का भी जिक्र वहाँ पर हो ही जाता है। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को शायद पता होगा कि आखिरकार पतंजलि जो कंपनी है उसका असली मालिक कौन है, यानी कि जो पैसे पतंजलि की कंपनी में लगाए जा रहे हैं वो किसके पैसे हैं, कौन है असली मालिक पतंजलि का। और ये जो आप इतना प्रोडक्ट देखते हो कि पतंजलि दिन प्रतिदिन बना रही है, चाहे हर क्षेत्र में हो, वो आखिरकार किसके पैसे से बन रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट किसका है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि जो पतंजलि का पूरा एक कंपनी है, जो पूरा पतंजलि इंडस्ट्रीज है, उसका जो असली मालिक यानी कि जिनके पैसे लगे हुए हैं वो किसी और का नहीं बल्कि आप लोग जो स्वामी रामदेव के साथ देखते हैं बालकृष्ण जी, उनका है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि जो स्वामी बालकृष्ण है, जो कि रामदेव के साथ आप लोगों को नजर आते हैं हमेशा, उन्हीं का ये पूरा कंपनी है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हुए हैं वो सभी के सभी स्वामी बालकृष्ण ने ही की है। और ये बात जो है बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जब भी पतंजलि का नाम सामने आता है तो हम सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव जो है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी की जो मालिक है वो और ही न कहीं स्वामी रामदेव नहीं बल्कि स्वामी बालकृष्ण है। और आप सभी को पता होगा कि बालकृष्ण का नाम उतना जो है आगे नहीं आता है जितना कि रामदेव का आता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पतंजलि पूरा कंपनी है उसके जो मालिक है वो है स्वामी बालकृष्ण। अगर हम MCA की डाटा की बात करें, जो डाटा MCA के पास उपलब्ध है उसकी अगर हम बात करें, तो आप सभी को बता दूं कि जो पतंजलि कंपनी है उसमें तकरीबन 93.7% यानी कि लगभग 94% का जो हिस्सा है वो पूरा जो है बालकृष्ण का है। और बाकी के जो 6% है उसमें और भी कई सारे शेयर्स होल्डर है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन जो कंपनी का 94% हिस्सा है, जो लगानी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो अकेले बालकृष्ण का ही है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कंपनी जो है किसकी है। और अगर हम बात करें बाबा रामदेव की, तो आप सभी को बता दूं कि पतंजलि में बाबा रामदेव बतौर ब्रांड प्रमोटर ही जुड़े हुए हैं, यानी कि जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं, उसी भूमिका में है। और उनका जो लगानी है पतंजलि में वो 1 रुपये की भी नहीं है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जब पतंजलि कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय जो है बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों ने मिलकर इस कंपनी को शुरुआत की थी। लेकिन उस समय में भी लगानी जो है वो बालकृष्ण की ही थी। और ये जो दवा बनाने का फार्मूला होता है जो कि जड़ी बूटी से बनाया जाता है, ये सारा का सारा जो फार्मूला है वो बाबा रामदेव का होता है। बाबा रामदेव जो है सारी जड़ी बूटी से बनाते हैं, लेकिन जो कंपनी में लगानी होती है वो सारे के सारे बालकृष्ण की ही होती है। और आप सभी को पता होगा कि फोर्ब्स ने भी बालकृष्ण जी का नाम जो है निकाला था सबसे ज़्यादा धनी व्यक्तियों की सूची में। अगर हम बात करें पतंजलि की, तो आप सभी को बता दूं कि साल 2006 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने मिल करके इस कंपनी की शुरुआत की थी। और इस कंपनी की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 94% का जो हिस्सा है वो बालकृष्ण का है। वहीं अगर हम बात करें साल 2021 के हिसाब से, तो आप सभी को बता दूं कि $2.3 बिलियन जो है बालकृष्ण का नेटवर्थ है, यानी कि एक साल की उनकी कमाई है साल 2021 के हिसाब से, जो कि फोर्ब्स ने प्रकाशित की थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न है, और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार पतंजलि का जो मालिक है वो कौन है। और अक्सर ये बात होती है कि जो पतंजलि कंपनी है वो बाबा रामदेव की है, लेकिन आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी बाबा रामदेव की नहीं है बल्कि बालकृष्ण की है। और बाबा रामदेव जो है इस कंपनी के साथ बतौर ब्रांड प्रमोटर कह ले, ब्रांड एम्बेसडर कह ले, या फिर जो पूरी टेक्निकलिटीज होती है कि किस जड़ी बूटी से कौन सी दवा बनानी है, किस प्रकार से कौन सी दवा बनेगी, वो सारी जो जिम्मेदारी है वो बाबा रामदेव की है। तो बाबा रामदेव की भी इसमें अहम भूमिका है। और इस पर का जो पतंजलि का नाम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि बाबा रामदेव के कारण से ही ये कंपनी को जो है इतनी सफलता मिली है। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा। लेकिन अगर हम लगानी के हिसाब से बात करें तो इसमें बाबा रामदेव की कोई लगानी नहीं है। सारे के जो सारे लगानी है वो बालकृष्ण की है, जो कि आप हमेशा बाबा रामदेव के साथ जिनको देखते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो बालकृष्ण बाबा है इनका जो जन्म है वो नेपाल में हुआ है। ये नेपाली
नागरिक है, नेपाली मूल के हैं, लेकिन ये जो है भारत की नागरिकता ले चुके हैं। भारत की जो डॉक्यूमेंट है वो सारे इनके पास है, तो अब जो है वो भारत के नागरिक हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा कि आखिरकार पतंजलि का मालिक कौन है। आप लोगों को इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।